इसके अंदर ना सीन अलग है। या Aditi will do that. We are doing third question, I guess. No. We are going doing third question only. Now listen. Don't go by the numbers which are written here. छोड़ दो उसको. थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है. कार टायर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर व्हेन इन्फ्लेटेड. यार एक बार बताओ, मेरे पास एक गड्डी है, उस गड्डी का जो टायर है उसका वॉल्यूम 10 लीटर है, कोई दिक्कत? अब जब चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. या स्टेफी आई डू दैट. जब चलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इस टायर्स के अंदर जो गैस है ना उसका भी प्रेशर बढ़ेगा. तो इसका प्रेशर मेंटेन करने के लिए ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इस टायर से बाहर आ रहा है. तो मुझे उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ उस गैस का ना वॉल्यूम बताना है. क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. वेरी गुड. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. Now, a car tire has volume of 10 liter. While inflated, the tire is inflated to a pressure of 3 atm. तो मैं एक मान लेता हूँ कि N1 is the initial number of moles. So what is the initial number of moles? What I got here is 10 volume, pressure 3 by RT. R is R, T is how much? 290 Kelvin. So I got first condition, number of moles, right? Now due to driving the temperature of tire increases, how many liters of gas? ठीक है, driving temperature क्या कहते हैं, what will happen here? Due to driving temperature increases. Now when temperature increases, is saying that he is want to make pressure constant. Volume is already constant. यार एक बात बताओ, PV is equal to NRT. अगर pressure and volume are constant, तो shall I say that NRT should be constant? तो shall I say that N1 RT1 is equal to N2 RT2? लिख सकता हूँ ये? सर आप इस पर रिपीट करोगे, आपने क्या बोला? बेटा मैंने पता क्या बोला, मैंने बोला कि अगर प्रेशर था पहले 3 atm, वॉल्यूम था 10 लीटर, ठीक है, टेम्परेचर था इतना. अब मेरे को फाइनल प्रेशर भी 3 atm चाहिए, वॉल्यूम टायर को तो 10 लीटर ही रहना है. टेम्परेचर तुम्हारा 47 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब T2 हो गया तुम्हारा 320 केल्विन. गेटिंग इट? तो अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है तो PV इज इक्वल टू NRT होता है. तो NRT दोनों केसेस के अंदर सेम होगा ना? ओके. तो shall I say that NRT1 is N1 RT1 is equal to N2 RT2. R से R गया तो आ जाएगा N1 T1 is equal to N2 T2. तो N2 जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है टायर के अंदर जिनका प्रेशर 3 atm है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स विल बिकम N1 into T1. कितना देगा T1? 290 डिवाइड बाय 320. So it will become 29 by 32 into N1. That is the number of moles left inside the tire to maintain the pressure as 3 atm. तो एक बार बताओ, पहले नंबर ऑफ मोल्स थे इतने N1, अभी नंबर ऑफ मोल्स हो गए 29 by 32 N1. तो कितने मोल्स गैस के बाहर गए? सर 3 by 32 N1. हाँ सर 3 by 32 N1. हाँ, N1 minus N2 आएगा, that is number of moles which is escaped. तो ये आ जाएगा तुम्हारा N1 minus 29 by 32 N1, that is equal to 3 by 32 N1. अच्छा, अब एक बात बताओ, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बाहर गए हैं, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि ये नंबर ऑफ मोल्स ने कितना वॉल्यूम बाहर ऑक्यूपाई किया है. तो बाहर प्रेशर कितना है? सर 1 atm. वेरी गुड. टेम्परेचर कितना है? सर 17 डिग्री सेल्सियस. अच्छा ओके सर, 47 डिग्री हो गया. गेटिंग इट? तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा? NRT by P.
n कितना है 3/32 इंटू n1, n1 निकाला हमने कितना 30/r इंटू 290 एग्रीड. Yes, sir. r इंटू टी कितना है 320 एग्रीड बाय पी कितना है 180 कोई डाउट. No, sir. तो इतना वॉल्यूम गैस का बाहर होगा, मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी पी. ये पुट किया इधर, आर से आर गया, हैप्पी 10 आ गया 300/290 तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. Yes, so 3.1 ही आया था. 30/29 इंटू 3 पॉइंट समथिंग. गेटिंग इट. सर हाँ सर क्वेश्चन समझ नहीं पाया अब तक सर. अच्छा एक काम कर, इसको पढ़. अ कार टायर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर. टायर इज इन्फ्लेटेड टू अ प्रेशर ऑफ 3 atm एंड 17 डिग्री सेल्सियस विद एयर. तो टायर को मैंने 3 atm गैस में भरा, इतने टेम्परेचर में भरा एयर के साथ. नाउ ड्यू टू ड्राइविंग करते हुए टायर का टेम्परेचर बढ़ गया. ठीक है, अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा टायर के अंदर तो प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा टायर के अंदर? बढ़ेगा सर. बढ़ेगा. और उसने कहा कि मेरे को टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है. उसने बोला कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ एयर मेजर्ड एट 47 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm शुड बी लेट आउट. कितने लीटर्स ऑफ एयर मुझे टायर के बाहर भेजने पड़ेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 47 डिग्री सेल्सियस पर, तब जाके इसका जो प्रेशर है टायर का फाइनली 3 atm रहे. तो ऑब्वियसली जब गैस बाहर निकल रही है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टायर के अंदर कम होंगे कि बढ़ेंगे? कम हो गए सर. हाँ, तो मैंने क्या किया, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया n1. प्रेशर कांस्टेंट है तो n1 t1 इज इक्वल टू n2 t2 से फाइनल नंबर ऑफ मोल्स टायर के अंदर निकाल लिए. कोई दिक्कत? तो मुझे इनिशियल नहीं. नंबर ऑफ मोल्स पता है, मुझे फाइनल नंबर ऑफ मोल्स पता है. इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उतने नंबर ऑफ मोल्स बाहर गए होंगे. अरे हाँ या ना? गाड़ी सर. चलने से पहले टायर के अंदर n1 मोल्स, गाड़ी चलने के बाद टायर के अंदर n2 मोल्स. तो दोनों के डिफरेंस से ये पता लग जाएगा कितने मोल्स ऑफ गैस बाहर गए हैं, है कि नहीं? यस. एक बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आ गया तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं ना. यस सर. तो नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस कर लिया विच इज कम्स आउट टू बी दिस मच एंड देन कैलकुलेट वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा nRT/V. तो n1 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, हमने डाल दिया. और क्या नाम है, वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा nRT/P. तो P भी दे रखा है 1 atm, टेम्परेचर भी दे रखा है 47 डिग्री सेल्सियस जाके 320 है, R की वैल्यू पता ही है, और कितने नंबर ऑफ मोल्स उड़ के गए हैं बाहर जिनका वॉल्यूम निकालना है मुझे 3/32 n1. तो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी. गेटिंग इट? ए समझा? Yes, sir. अरे नहीं, उसको क्या नाम है, यस सर. हाँ सर इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल हाई था ना, मतलब? सिंपल है. अच्छा सर. आगे चले. Yes, sir. If the temperature of 1 mole of gas is increased by 59, 1 second, question number 2. She wanted to. Steffi? Acha guys, switch on your cam. Everyone switch on your cam.
I'm explaining question to Steffi. Okay. Yeah. Okay, everyone. Switch on your cam. बार बार नहीं बोलूँगा मैं. If it's not switched on, I'll just remove you out. If there is a genuine issue, just let me know that. Okay. Question is 5 ml of C2. Okay. 5 ml of C2H5 C2H4 is burned completely in X ml of O2. यार एक काम करते हैं, ठीक है. ओके. Understood. Okay, fine. Now listen. C2H4 is burned completely in X ml of oxygen. Same volume of oxygen can also bring complete combustion of Y ml of hydrocarbon. देखो यार, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें आंसर टू प्रॉब्लम जाना है, प्रॉब्लम टू आंसर नहीं जाना, बिकॉज मल्टीपल केसेस बनेंगे. एक चीज निकाल लेते हैं कितना ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए व्हाट विल आई डू, आई विल राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन. C2H4 plus 3O2 gas gives 2CO2 gas plus 2H2O 2H2O liquid. sir. Getting it? एक बात बताओ, एक मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है? 3 sir. वेरी गुड. तो 5 ml कितने ml के साथ रिएक्ट करेगा? 15 ml 3 sir. ml. आई गेस. हाँ, तो मुझे ये पता करना है कि इन सारे केसेस के अंदर 15 ml ऑक्सीजन कहाँ लग रहा है. कोई डाउट? No sir. No sir. बस यही पूछा है कि 15 ml ऑक्सीजन कहाँ लग रहा है, राइट? तो एक बात बताओ, एंड बेस्ट पार्ट है कि एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखी है हर जगह, बोल रखा भैया 15 ml लग रहा है, करेक्ट? तो Yes, निकालने की भी जरूरत नहीं थी हमको. नाउ अंडरस्टैंड C3H8. अगर मैं इसको बैलेंस करूं, सो आई विल बी गेटिंग 5O2 गिव्स 3CO2 प्लस 4H2O. तो एक मोल के लिए कितना मोल चाहिए? 5 sir. तो 1 ml के लिए कितना चाहिए होगा? अगर 1 मोल के लिए 5 मोल चाहिए तो 1 ml के लिए कितना चाहिए गाइस? 5 ml sir. 5 ml. तो अगर 1 ml के लिए 5 ml चाहिए, मुझे तो 15 ml चाहिए ना ऑक्सीजन के. तो 5 दे रहा है, करेक्ट? तो आंसर है कि नहीं है? इट्स नॉट आंसर, राइट? बिकॉज आई वांट 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ C3H6. C3H6 को अगर बैलेंस करोगे ना, तो 6 प्लस 3 9, 9/2 O2 आएगा. मतलब भाड़ में जाओ, ये तो इंटीजर आएगा भी नहीं. तो 15 तो आने से रहा, तो 15 यहाँ तो आने नहीं वाला, यहाँ तो आने नहीं वाला, ऑब्वियसली यहाँ पे ही आएगा. कैसे? अभी हमने बैलेंस किया कि 1 ml के लिए 5 ml चाहिए, तो 3 ml के लिए कितने चाहिए होंगे? अगर 1 ml के लिए 5 ml चाहिए तो 3 ml के लिए कितने चाहिए होंगे? स्टेफी? Sir, 15. हाँ. Okay, sir. Okay. Okay, guys. Question number, 1 second. 1, 2, 3, 4. 4. Question number 4. Any doubt is there? Okay. Question number 5. Any doubt is there?
Okay, question number 6. Any doubt is there? Yes, sir. I did not understand it. Okay, the pressure by exerted by 12 gram वाला No, sir. Question number 6. क्या? सर वो 6th क्वेश्चन वो उसमें थोड़ा सर सा वही वाला ओपन वेसल. नहीं सर उसके ऊपर वाला. अरे 12 ग्राम ना. सर वो शायद से आपकी पीपीटी का 6th वाला कह रहे हैं. सीरियसली मेरी पीपीटी में 6 होगा है क्या? ये Yes, sir. if the temperature of 1 mole of gas is increased by 50 degree Celsius, calculate change in. एक बात बता, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 nRT होता है ना? Yes, sir. अच्छा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? 1 मोल का 3/2 R डेल्टा टी. Yes, sir. डेल्टा टी 50 है ना? Yes, sir. जूल्स में पूछा R 8.31 होगा. 3/2 into 8.31 into 50 होगा ना? Yes, sir. हो गया खत्म. सर मैंने वो गलत वैल्यू ऑफ आर ले लिया था. किसमें लिया? सर मैं 0.0821 ले आंसर लिया. किसमें चाहिए उसको? जूल्स. फिर जूल्स में तो ऐसे यूनिट्स लोगे ना. Yes, sir. हाँ बस यहाँ गलती करो और करो गलती. मैं तो कह रहा हूँ जेई वाले एग्जाम में भी करना है ना. What I'm saying here, okay, now listen. The pressure exerted by 12 gram of an ideal gas at temperature T degrees Celsius in a vessel of V liter in 1 atmosphere when temperature is. अच्छा सुनो, पहले तो समझ लो मॉलिक्यूलर मास 120 दे रखा है. करेक्ट? यस सर. वेरी गुड. अगर मॉलिक्यूलर मास 120 दे रखा है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे? 0.1. यस सर. वेरी गुड. अब कह रहा है 0.1 है, उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो 273 प्लस T केल्विन है. एग्रीड? यस सर. वॉल्यूम V दे रखा. When the temperature, this is T1, temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273. सर T plus 283. एक मिनट. अरे बेटा ऐसे थोड़ा ना होता. राइट? द प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10%. गेटिंग इट? द प्रेशर इंक्रीज बाय 10%. सर तो 1.18 वॉल्यूम एक मिनट वॉल्यूम सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है. अगर प्रेशर जो है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस 1/10 P1 है, बिकॉज 10% बढ़ा है ना. यस सर. 10% को ऐसे ही लिखा जाता है ना, P1 प्लस 10% ऑफ P1, यही बोल रहा है ना वो. यस सर. तो P1 plus 10/100 of P1, which comes out to be P1 plus 1/10 of P1, that is 11/10 of P1. Agreed? यस सर. That is P2. अरे जब प्रेशर 10% बढ़ा तो प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. यस सर. तो टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए? सर 10%. हाँ, तो एक बार बताओ, T2 by T1 वो भी 11/10 ही होना चाहिए अगर 10% बढ़ेगा तो, एज द रेशियो ऑफ P2 by P1. यस सर. अरे हाँ या ना? यस सर. यस सर. यस और नो? Yes, sir. या. तो एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आई नो दैट T2 by T2 is equal to P1 by T1, तो P2 by P1 should be equal to T2 by T1. तो T2 by T1 is equal to P2 by P1, which is 11/10. So T2 कितना दे रखा है? 273 plus T plus 10 divided by 273T 273 plus T is equal to 11/10. Agreed? यस सर. तो एक बात बताओ, कितना आया इधर?
सर 10/273 प्लस t इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा. एक मिनट फील नहीं आ रही. 11/10 ठीक है. न्यूमरेटर ले लिया तो 1 प्लस 10/273 प्लस टी आ गया इज इक्वल टू 1 प्लस 1/10 आ गया. हटा इसको. हाँ, तो 273 प्लस टी इज इक्वल टू 100. या ओ सर मैं गलती समझ गया. वेट ना बेटा, देखने दो मेरे को. टी सर कितना? सही आ रहा है. अरे टी कितना था? 173. हाँ, क्या कह रहे हो? सर -173 होगा ना. 1 सेकेंड. हाँ, सर मुझे भी सेम आ रहा था, मैंने प्लस ले लिया गलती से इसलिए हो गया. -173 डिग्री सेल्सियस आएगा ना. यस गाइस, Yes, sir. कोई डाउट इसके अंदर? लिख लो. No, sir. समझ में आया इसको? मतलब ये चीज समझ में आई? यस सर. गेट हटाओ. यस सर. आई डोंट नो, लाइक यू हैव टू चेक आई गेस. इसका हाँ 0.82 आएगा. अव्युक्ता इज करेक्ट. 0.82 आएगा. तो shall I rub this now guys? यस सर. हाँ क्या? This is rate of diffusion वाला question. I guess there's a change in the answer key. I'll let you know. It is C. यस सर. सर सर वो वही पूछ फोर्थ रहा था. वाला इनवर्सली होगा ना, मतलब हाँ, फोर्थ वाला Directly से. इनवर्सली नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ, रूट ऑफ टेम्परेचर होता है. बेटा जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा ना. और सर एक छोटा सा डाउट था. हाँ, सर अगर दिया हो कि रेट ऑफ फ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. यार एक बात बताओ, सुनो. अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. यस सर. बट वेलोसिटी क्या टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगी? रूट मीन स्क्वायर का वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ. सर √3 RT बाय molecular weight. m नॉट. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 8/pi RT by m नॉट, राइट? यस. मोस्ट प्रोबेबल सर वेलोसिटी 2 RT by m naught. अंडर रूट, है ना? Yes, sir. अच्छा, अगर वेलोसिटी रूट ऑफ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा. यस सर. वेलोसिटी बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा. Yes, sir. यस सर. वेलोसिटी किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का कि रूट ऑफ टेम्परेचर का? Root of temperature. रूट. हाँ, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन टेम्परेचर का फंक्शन हुआ या रूट ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन हुआ? सर रूट ऑफ टेम्परेचर. भैया जितना तेज तुम भागोगे उतनी तेज बाहर निकलोगे ना. Yes, sir. अब समझ में आया क्यों रूट ऑफ टेम्परेचर बोला जाता है? और ये प्रूव भी करवाया था वहां पे लिख के. सर वो सही है. अगर हमें आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर भी रॉन्ग है ना. रॉन्ग है क्योंकि रूट ऑफ टेम्परेचर लिखोगे. यस सर. डन. यस सर. क्या? सर तो इसका आंसर सी है ना? हाँ बेटा, इसका आंसर सी होगा. सर रॉन्ग दिखा रहा था मुझे. कोई भी हम चलेंगे ना, इसका आंसर सी होगा क्योंकि यहाँ पे बी लिखा है ना, गलत लिखा है. ठीक है, यू हैव डन इट करेक्टली देन. सर हाँ, आपने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी है, मतलब टेम्परेचर है.
पर सर फॉर्मूले में तो वो अंडर रूट मतलब बेटा लाइक मैंने पता है क्या याद करो, जब फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने कहा था रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी इंटू ए बाय अंडर रूट ऑफ 2RT बाय एम नॉट, 2RT एम नॉट, करेक्ट। तो प्रेशर के डायरेक्टली बताया था, एरिया और ऑरिफिस के डायरेक्टली बताया था। जब टेम्परेचर की बात आई थी तो मैंने कहा था प्रेशर को लिखना nRT/V, राइट। तो रूट ऑफ टेम्परेचर से रूट ऑफ टेम्परेचर जाएगा, तो जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? डायरेक्टली सर। समझ में आई बात? मैंने कहा था कि ये गलती करोगे। चलो आगे चलें गाइस। वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 15, कोई डाउट है क्या? ऑक्सीजन मीथेन। Amit, your problem there in this rate of effusion? Amit, is it for this question or the previous question? Okay, fine. Now calculate the relative rate of effusion of oxygen to methane through a container containing oxygen and methane is 3:2 mass ratio. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है और मीथेन है, कितना मास रेशियो इनका? 3:2, करेक्ट। अब मास रेशियो चाहिए होता है या प्रेशर का रेशियो चाहिए होता है? अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात करूं तो प्रेशर का रेशियो चाहिए होता है, क्या नाम है, मास का रेशियो चाहिए होता है। गाइस, should I require the pressure और मास वाला? सब प्रेशर। प्रेशर का ना, और नंबर, अगर प्रेशर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है ना, तो मुझे पता है प्रेशर जो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स यूज करूंगा इधर। नो अमित, आई कांट हियर यू। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मास का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या हो जाएगा? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इज टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, तो रेशियो आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का 3/2:2, दैट इज इक्वल टू 3:4। तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स एंड मीथेन का नंबर ऑफ मोल्स जो रेशियो आया वो 3:4 आया। तो इनका पार्शियल प्रेशर का रेशियो भी 3:4 ही आएगा, करेक्ट। अगर ऐसा है कि 3:4 ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, क्या पूछा है इसने? O2 to CH4, rate of diffusion of O2 by rate of diffusion of CH4 should be equal to pressure of O2. What is pressure of O2? 3. What is the pressure of CH4? Number of moles पे depend करेगा, step 4. Under root of molecular mass 32, under root of molecular mass root 16. So I'll be getting root 2. So 3/4 root 2 I'll get. Guys, you understood? नो सर आप सर। वो स्टार्टिंग का स्टेप वापस समझा सकते हो? सुन लो। Whenever a container is having this much mass ratio, I don't require mass ratio for rate of diffusion. I require प्रेशर। exactly. लिख लिया?
Sir, Amit, because I want to calculate number of moles ratio, because partial pressure का जो रेशियो है वो मास के रेशियो से डिपेंड नहीं करता, वो नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो पे डिपेंड करता है. हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे थे? सर पहले आपने प्रेशर के साथ किया, मतलब रिलेट किया, उसके बाद आपने मास, मतलब लाइक मास रेशियो को कैसे आपने क्या किया? मुझे एक बार रेट और डिफ्यूजन का फॉर्मूला बताओ. PA. 1 सेकेंड. PA by under root of m, करेक्ट? यस सर. P क्या है? प्रेशर. प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर. अरे यार, जब टेम्परेचर दोनों गैसेस का कांस्टेंट है तो बचा क्या? अच्छा. प्रेशर क्या होता मोल मोल रेशियो. है? मोल्स. मोल रेशियो, राइट? तो इसमें अगर यस सर. मास रेशियो है और इन मास रेशियो को इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करूंगा तो कौन सा रेशियो आएगा? मोल रेशियो सर. हाँ, तो मुझे क्या चाहिए? जो प्रेशर आएगा वो कौन देगा? मोल रेशियो देगा कि पार्शियल प्रेशर का रेशियो देगा? मास का पे. रेशियो देगा? मोल पे प्रेशर सर. हाँ, मोल्स का देगा ना. तो मोल का हाँ. रेशियो जब प्रेशर का रेशियो होगा तो मुझे मास को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? कैसे सर? क्या? मतलब क्यों सर? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सर मास ऑफ दैट, मतलब जितना मास है वो डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मींस मॉलिक्यूलर मास. वेरी गुड. अगर मास का रेशियो 3:2 है तो 3 यस क्या हो सर. गया? मास हो गया ना ऑक्सीजन का. यस सर. और 2 क्या हो गया? मीथेन का मास हो गया, करेक्ट? यस. और डिवाइड किससे करूंगा? उनके मॉलिक्यूलर मास से सर. क्या आएगा मेरे पास? 3/32 नंबर इज ऑफ टू. क्या आएगा मेरे पास? सर आपके पास ना मोल रेशियो आएगा सर. हाँ, मोल रेशियो आएगा. एग्रीड. यस सर. हाँ, और मुझे क्या चाहिए? मोल रेशियो चाहिए, करेक्ट? ठीक है सर. गाइस, और कुछ इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? और ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर, इसका नीचे वाला रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. एनी डाउट इन दैट? एवरीवन, एनी डाउट इन दैट? सर हाँ सर आप वो ओपन वेसल वाला क्वेश्चन एक बार करा सकते हो? बेटा, ओपन वेसल वाला सिंपल क्वेश्चन है ना, क्या उसमें दिक्कत क्या है? देखो ना, an open vessel at 300 degrees Celsius is heated until 3/5 of the air has been expelled. 3/5 of air का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कितने गए? 3/5. हाँ, तो बचे कितने नंबर ऑफ मोल्स? 2/5. हाँ, तो सब कुछ जब सेम है, या टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? N1T1 इज इक्वल टू N2T2. यस सर. N1 तो N1 ले लो. T1 कितना दे रखा है? 300. यस सर. N2 कितना बचा? 2/5. 2/5 ऑफ N1, करेक्ट? यस सर. T2 आ जाएगा, करेक्ट? यस सर. तो T2 कितना आएगा? 1500/2. कितना है T2? 750 केल्विन माइनस सर. 273 करोगे डिग्री सेल्सियस में 7 477 डिग्री सर. कितना आएगा? 6 माइनस 2 4, 477. डन. यस सर. क्या दिक्कत है इसमें? सर यस. सर मुझे वो वाला समझ में नहीं आया सर. क्या नहीं समझ में आया? सर इसके जो पहले वाले आप बता रहे थे ना सर, मतलब उसमें मोल का रेशियो तो आ गया था ना सर, 3:4. हाँ, सर फिर उसके बाद क्यों डिवाइड किया उससे? किससे? सर मोलर मास के रूट के रेशियो एक से. बात बता, अगर कंटेनर है, कंटेनर में से अगर कोई भी गैस इफ्यूज आउट हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, गेटिंग इट? So it is getting effused out from that particular container. I have methane and oxygen. इनका मास रेशियो था 3/2.
तो इनका मोल रेशियो निकाला मैंने 4/3। एग्रीड? यस सर। 4/3 निकाला। हाँ सुनो, हाँ सर। अगर ऐसा किया तो मुझे पता लग गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 4/3 बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेंगे। हाँ वॉल्यूम सर। एंड टेम्परेचर सेम ही है। करेक्ट? यस सर। वेरी गुड। अब जब रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है तो वो प्रेशर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? सर बट वो व्हाट द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन? सर उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं बोल सकते। बेटा एक बात बता, प्रेशर एरिया बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास लिखते हो, करेक्ट? मैं तो तुमको पहले ही कहा था प्रेशर की जगह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स इनटू एरिया बाय मॉलिक्यूलर मास कर दो। एरिया जनरली दिया नहीं होता कि नंबर ऑफ मोल्स बाय मॉलिक्यूलर मास कर सकते हो, बिकॉज नंबर अच्छा ऑफ। ओके सर समझ गया। समझ गया ना? हाँ सर। हाँ, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा उधर। गेटिंग इट? यस सर। चलो आगे चलें बेटा। क्लियर और ड्राइंग अभी? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं, इसमें कोई डाउट है रूट मीन स्क्वायर में? वेरी गुड। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, इसमें कोई दिक्कत है? ओके 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 ओके। I want every one of you to participate in it. Now understand one thing. I have a container. Not a container. वो कह रहा है 1 मोल नाइट्रोजन गैस है, वो 0.8 ATM पर है, टेक्स 38 सेकेंड टू डिफ्यूज। ठीक है, 1 मोल नाइट्रोजन डिफ्यूज कर रही है इतने प्रेशर पे, तो 38 सेकेंड ले रही है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। एग्रीड? रेट Yes, ऑफ sir. डिफ्यूजन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो डिफ्यूज करी पर यूनिट टाइम के अंदर। कोई दिक्कत इसके अंदर? इतना समझ में आया? हाँ सर। वेरी गुड। अब एक और बताओ, 1 मोल नाइट्रोजन गैस गया है, तो 1 मोल नाइट्रोजन गैस गया है कितने टाइम में? 38 सेकेंड में, राइट? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन 0.8 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन 28। अब दूसरा कंपाउंड है 1 मोल ऑफ अननोन कंपाउंड ऑफ जिनॉन फ्लोराइड। तो 1 मोल अननोन कंपाउंड भी डिफ्यूज हो रहा है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना हो जाएगा? 1 कितने सेकेंड के अंदर? 57। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर 1.6 एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्या करूं मैं? डिवाइड कर दूं दोनों को? अगर डिवाइड किया तो क्या आएगा? 57/38। Okay, this by this 57/38, 0.8 by 1.6 into under root of 28 into under root of molecular mass. Agreed? यस यहाँ से आएगा 2, तो 2 आया, 1.6 आया, 1/38। 1 सेकेंड। या 57 1.6, ठीक है, तो 57 1.6, ठीक है, अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना, ये आ गया 2 आ गया, ये गया 16, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तुम्हारा 57 इंटू 57 बाय 16 इंटू 16 इंटू 28। इसके अंदर कोई डाउट आएगा तुमको?
Arna, later on we'll do that. Just wait. इतना समझ में आया? Everyone, इतना समझ में आया कि जो Yes, रेट sir. हाँ हाँ सर. हाँ, अगर इतना समझ में आया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आ गया अपने पास, तो मॉलिक्यूलर मास आ गया. मॉलिक्यूलर मास कितना है अपने पास? What is the molecular mass you got? 19 है डिनोमिनेटर में. हाँ 38/2 19. हाँ सर, क्या कह रहे हो? नीचे 19 आएगा ना सर? नीचे 19 क्यों आएगा? अच्छा 1 सेकेंड. हाँ बेटा, हाँ 19 है. सुनो, मुझे सर एक 3 बात से 2 बताओ. करके 2 भी कर अरे सकते. सुनो ना, मुझे बताओ 19 into 3 कितना होता है? 57 सर. कितना होता है? 57. श्योर? यस सर. गया? तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 252 28 ग्राम into सर. 9, करेक्ट? यस सर. वेरी गुड. जेनॉन वाला फॉर्मूला देख लो किसका आएगा. 131 प्लस 19 इंटू एक्स. एक्स ई एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 28 इंटू 9 कितना आएगा? 72, राइट? 18 plus 7, 25, 252. So 252, 131. So 121. 121 by 19 is the value of x. कितना? 121 by 19 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 6. आएगा 6 अप्रोक्सीमेटली. डन. यस सर. डन हो गया. यस सर. Yes, sir. सर बस एक डाउट था मुझे. जेनॉन का जो मॉलिक्यूलर मास है हाँ, वो क्वेश्चन में दिया होगा मतलब बाद में, या वो भी याद रखना पड़ेगा हमें? देखो आइडियली पता होना चाहिए, बट ठीक है दिया होगा. जनरली पूरा पीरियोडिक टेबल दिया होता है पेपर में. ओके. सर हाँ बेटा. प्रीवियस क्वेश्चन में सर उसका आंसर 2v कैसे हुआ था सर, एक बार बता सकते हैं क्या? क्या? प्रीवियस क्वेश्चन में उसका आंसर 2v कैसे होगा, बता सकते हैं क्या? 1 सेकेंड. प्रीवियस क्वेश्चन में 2 ही कैसे होगा मतलब? ये यस सर. हाँ क्यों नहीं. नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर मास 28 है, जिसमें वो नाइट्रोजन में टूट जाता है, जिसका मास 14 है. इसका टेम्परेचर T है, इसका टेम्परेचर 2T है. तो RMS जो होगा that will be equal to √of 3RT by m0, करेक्ट? यस सर. हाँ, तो एक बात बताओ, इसमें टेम्परेचर T है, m0 28 है, इसमें टेम्परेचर 2T है एंड m0 14 है. तो दो का ही रेशियो बनेगा ना, √2 एंड √2. अच्छा समझ में. एक्चुअली मैंने उसे तोड़ा नहीं था, उसमें 20 हाँ. लिखा. 24 to 26 कोई डाउट? बाबा ये क्वेश्चन. हाँ बेटा 19 is 19, 24. ठीक है. ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में डाउट है, आया ना? ना. गुड. ओके. 24 में आना, यू हैव डाउट इन 24. बेटा 24 के अंदर PV इज इक्वल टू NRT ले लो, ठीक है.
सुनना 24 के लिए P इज इक्वल टू NRT ले लो, तो ये हो जाएगा P बाय NRT इज इक्वल टू 1/V। या सिद्धेश वेट, आई एम कमिंग टू इट। 1/V को उसने y में प्लॉट किया और P को उसने x में प्लॉट किया, तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू mx वाला इक्वेशन बना, तो 1/V इज इक्वल टू P बाय NRT लिख सकते हैं, जिसमें y इज इक्वल टू mx बन गया। तो स्लोप क्या हो जाएगा तुम्हारा? 1/NRT, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चाहिए, टेम्परेचर सेम है, R सेम है, तो स्लोप जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल है। तो NA बाय NB इज इक्वल टू 1/tan थीटा A बाय tan थीटा B। आई गेस हो गया या गुड। नाउ सर क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन वापस एक बार समझा सकते हो? बेटा, मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ किया तुम लोगों ने, पता है ना y इज इक्वल टू mx का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यस सर। स्लोप क्या आया? 1/NRT। यस सर। तो स्लोप नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल सर। NA tan थीटा A, NB tan थीटा B। समझे? ओके सर। हाँ ठीक है, स्लोप tan थीटा ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 28। यार एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर या क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर मुझे एक बात बताओ, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, बेटा वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गाइस, वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? क्या क्या क्या? What do you know vapor pressure? Vapor pressure मतलब pressure exerted by the water vapor in वेपर प्रेशर मतलब जो पानी का प्रेशर एक कंटेनर के अंदर हो, देखिए उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या वो वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे करता है, टेम्परेचर पे करता है, किस पे करता है? Temperature. Exactly, it is only a function of temperature. It does not depend on volume. Say yes or no. Yes, sir. Very good. Now listen to it. ठीक है, एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन है और वाटर है। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर कितना दे रखा है? 760, और बोला हुआ है वेपर प्रेशर और एक्वस टेंशन कितना? 55। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना हुआ? 760 माइनस 55, 705। यस और नो? yes ये जो नाइट्रोजन है वेपर है कि गैस है? बाबा वेपर है या गैस है? गैस। हाँ, जो नेचुरल स्टेट है गैस है।
तो इट फॉलोज गैस लॉ। अगर प्रेशर जो है और जब वॉल्यूम में उसको आधा कर देंगे तो प्रेशर क्या होता है? इफ वॉल्यूम बिकम्स हाफ, प्रेशर डबल। becomes... अरे क्या कर रहे हो यार? वॉल्यूम अगर आधा होता है तो प्रेशर क्या होता है? डबल होता है। हाँ तो सर बोलो 2 ना। टाइम्स। 705 प्रेशर है तो टोटल प्रेशर हो जाएगा 1410। इट इज वैलिड फॉर नाइट्रोजन गैस, करेक्ट? यस और नो? सर अरे हाँ या ना? सर हाँ। गैस, तो इट विल फॉलो गैस लॉस, यस और नो? तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन Yes. कितना आया? क्या 1 कंटेनर के अंदर जो प्रेशर ऑफ वाटर है वो क्या वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा क्या? क्या वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? नो। अगर वॉल्यूम आधा लीटर भी कर दिया तो वेपर प्रेशर कितना रहेगा अगर टेम्परेचर सेम है तो? सर 55 ही रहेगा। 55 ही रहेगा। तो नेट प्रेशर कितना है कंटेनर के अंदर? So the nitrogen setup मतलब टोटल। क्या? सर उधर लिखा था कि नाइट्रोजन सेटअप लिखा था ना, तो लगा कि सिर्फ नाइट्रोजन का निकालना है। नाइट्रोजन गैस का नहीं, नाइट्रोजन पूरे सेटअप का। सर यस। यहाँ लाइक लिखा गया ड्रॉप और 2 ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर है क्या है वो? मैं उसमें हाँ कंफ्यूज हाँ हूँ। हाँ हाँ, कर सकते तो सर ये 55 होगा तब भी? क्या? सर लाइक अगर 2 ड्रॉप्स ऑफ ऐसे एक वाटर काम कर, PV is equal to nRT निकाल ले, ठीक है ना? अगर एक बार बताओ, 1 या 2 ड्रॉप का मतलब हो जाएगा तुम्हारा 1 ml या 2 ml, मतलब 1 ग्राम या 2 ग्राम, ठीक है? यस अगर नंबर ऑफ मोल्स 55, प्रेशर कितना है 55 बाय 760 ATM, वॉल्यूम दे रखा 1 लीटर, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स n, R से डिवाइड कर दे, टेम्परेचर से डिवाइड कर दो, कितना है 40 में 300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो देखा जाए तो 1/12, 12 आया ऊपर, 12 से 400, 210, 200 ले लो, 230, 202, 2/760, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। या इतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो इतने नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा ही है ना। नंबर ऑफ मोल्स 1/18 और 2/18, 1 ड्रॉप और 2 ड्रॉप के लिए। तो भाई किसी भी हालत में जितना चाहिए उससे तो ज्यादा ही है ना वाटर मेरे पास, है कि नहीं? यस सर। हाँ। तो जाएगा जाएगा, आराम से जाएगा। ओके आफ्टर दिस, इसमें दिक्कत है क्या इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन में, हाँ या ना गाइस? यस और नो? इंटरसेप्ट, वेरी गुड। नो 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 नो, वेरी गुड। सर मुझे नहीं समझ आया था। अच्छा एक बार बता, क्वेश्चन पढ़ा? यस सर। क्वेश्चन नहीं पढ़ा नहीं सर, क्वेश्चन पढ़ा है तो पढ़ दोबारा। सर। अलाउड हाँ हाँ, the intercept of plots of log V versus log T curves at constant pressure P for 1 mole of an ideal gas will be। ओके एक बात बता, किसके बीच में कर्व चाहिए उसको? बाबा कर्व किसके बीच में चाहिए?
log V और log T. अच्छा, कुछ log V और T में कुछ रिलेशन होता है क्या? बेटा आइडियल गैस इक्वेशन पता है जो हम लगाते हैं? Yes, sir. क्या होती है वो? PV is equal to nRT and volume is directly जब proportional to टेम्परेचर temperature. वॉल्यूम के लिए चाहिए तो इसको ऐसे ही रख ले। Yes, sir. 1 मोल है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू R बाय P बाय T इंटू T लिख ले। Yes, sir. अगर log ले ले, Yes, sir. log V इज इक्वल टू log ऑफ R बाय P प्लस log T, करेक्ट? इसको कौन से एक्सिस में डाला? Y। Y. ये क्या है? X, mx, और ये क्या हो जाएगा? Constant. हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? Inter. तो वो क्या पूछ रहा है? Intercept. क्या आएगा इंटरसेप्ट? Log R by P. अंडरस्टूड? Yes, sir. Got it. या 36 कोई डाउट? मतलब ये gaseous benzene, या खुशी सिंह, या अव्युक्ता, स्टेफी, everyone is saying yeah. Oh my god, it's so damn simple question, very simple question. Okay, सुनो सुनो, सुन लो पहले सुन लो, then we will solve. Okay, a mixture of gaseous benzene react with hydrogen gas in the presence of platinum catalyst to form a gaseous cyclohexane. ये रिएक्शन है, इसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो गिव साइक्लोहेक्सेन का 1 मोल। एग्रीड? 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट करे तो गिव 1 मोल, तो 1 ml 3 ml के साथ रिएक्ट करेगा तो गिव 1 ml, या फिर 1 mmHg 3 mmHg के साथ रिएक्ट करेगा तो गिव 1 mmHg। इतना समझ में आया? हाँ सर। A mixture of benzene and excess of hydrogen, उसने पहले ही बोल दिया कि बेंजीन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। वेरी गुड। टोटल प्रेशर कितना है? 80। एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, कोई दिक्कत? तो पहले x प्लस y कितना दे रखा था? 80, कोई दिक्कत? जब रिएक्शन खत्म हुआ बेटा, जब रिएक्शन खत्म हुआ, अरे मैं नंबर ऑफ मोल्स को प्रेशर की तरह डील कर सकता हूँ ना, और प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स की तरह डील कर सकता हूँ जब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। हाँ सर। अरे एग्रीड? यस और नो? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, सीधी सी बात, कि अगर ये पूरा रिएक्ट कर रहा है तो फाइनली बचेगा कितना? ये यार कैसे हो तुम? 0। अगर x ml यहाँ गया तो यहाँ का कितना ml जाएगा? अगर 1 ml 3 ml से रिएक्ट कर रहा है तो x ml कितने से रिएक्ट करेगा? 3x। क्या? तो y माइनस 3x बचेगा। हाँ, नहीं देखो, y था उसमें से 3x गया तो इतना बचा। एग्रीड? अगर 1 मोल बना रहा है तो x mmHg कितना mmHg बताएगा? अगर x मोल x, फाइनली मेरे पास ये दोनों गैसेस बची, तो दोनों का फाइनल प्रेशर मिला के कितना दे रखा है? कितना दे रखा? 40, x प्लस वाई 80, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x प्लस वाई माइनस 3x। तो y माइनस 3x से आप बताएंगे, मेरा लैग हो गया था वीडियो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 1 ml 3 ml के साथ करेगा।
अगर x ml पूरा रिएक्ट कर रहा है तो x ml कितने ml के साथ, कितने ml हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा? 3x। तो बचेगा कितना? y माइनस 3x बचेगा। हाँ सर। अगर 1 मोल बना रहा है तो 1 ml देगा। तो अगर x ml रिएक्ट कर रहा है तो कितने ml बच देगा यहाँ पे? तो टोटल जो प्रेशर, तो टोटल प्रेशर होगा वो फाइनली कितना दे रखा है? 40। हाँ दोनों को ऐड कर दिए, करेक्ट। ठीक है सर। अब सुनो, x प्लस वाई 80 है तो यहाँ पे 80 डाल देते हैं। तो 80 माइनस 3x इज इक्वल टू 40। तो 3x इज इक्वल टू 40 बाई 40। तो x इज इक्वल टू 40 बाई 3। I got x value as 40 by 3. Total was 80. अगर x 40 by 3 डालूंगा तो y will become 80 minus 40 by 3. That is like 240 minus 40, that is 200 by 3. So I got the value of y as 200 by 3. Now what the hell is want from us right now? The volume of the fraction, the volume fraction of benzene present in the original mixture. यार एक बार बताओ, volume of benzene divided by total volume. चले ऐसे volume is directly proportional to number of moles. तो number of moles of volume, number of moles of benzene by total number of moles of benzene, या number of moles जो होता है वो pressure के proportional होते हैं. तो pressure of benzene by total pressure, ये इसका fraction आएगा कि नहीं आएगा बेंजीन का? आएगा सर। हाँ, तो एक बार बताओ कितना आया बेंजीन का प्रेशर? 40 बाय 3। 40 by 3। टोटल कितना है? 240। 80। करेक्ट, यस, दैट इज 80। टोटल 80 था ना, तो 3 से 1/6 हो जाएगा 1/6। Getting a point? Yes sir. Great. Shall I have this? Hey, bacha party, shall I have this? Yes sir. Okay. Okay. The gas container A 37, 38, 43. Any doubt is there? इसके अंदर डाउट है क्या? ये गैस कंटेनर इतना 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 वेरी गुड। ओके, 1/6 ऑफ वॉल्यूम, कोई डाउट इसके अंदर? Steffi, one second. Steffi, the thing is, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने कहा था कि अगर टेम्परेचर फिक्स रहेगा ना। सर हाँ, सर इसके ऊपर वाले में डाउट है। कौन सा इसके ऊपर वाला? 38 के ऊपर वाला जो क्वेश्चन। हाँ 37। अभी तो ये बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगा आप 38। मैक्सवेल की बात मैं कह रहा हूँ। मैक्सवेल ने क्या बोला था? व्हाट मैक्सवेल टोल्ड? मैक्सवेल ने कहा था अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अरे yes, हाँ या ना? यस सर। तो एक बात बता, अगर फ्रैक्शन इज 0.1, क्या 0.1? अगर फ्रैक्शन किसी भी चीज का 0.1 है और टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो फ्रैक्शन कांस्टेंट ही रहेगा ना। यस सर। अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर फ्रैक्शन 0.1 है तो कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी v है? 10 मॉलिक्यूल में से 0.1 फ्रैक्शन है जिसका वेलोसिटी v है, तो कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी v होगा? अरे तुम समझे मैंने क्या बोला? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व ने क्या बोला था? बट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन टोल्ड जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल
जिनका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। फ्रैक्शन कांस्टेंट है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन कांस्टेंट है। अगर ओके, अगर फ्रैक्शन कांस्टेंट है तो नंबर टोटल नंबर ऑफ, देखो अगर फ्रैक्शन कांस्टेंट है, अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए, डबल कर दिए, तो अगर इसको कांस्टेंट होना है तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे? तो उसको भी ये करना पड़ेगा डबल। हाँ, तो अब क्वेश्चन पढ़ लो, है ना, विल गेट इट। ओके सर। At 27 degrees Celsius, a gas is compressed. One second. इसमें कोई डाउट नहीं है। 43, इसके अंदर कोई डाउट है गाइस? 43, या गॉट इट। अब मत लिखना, है ना, मैं कर देता हूँ। देखो यार, एक चीज बताओ, इन एन एक्सपेरिमेंट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड to that of this M2OX oxide is found to be इतना। The exact atomic weight of element M is, यार एक बात बताओ, सिंपल सी चीज है, a rate of diffusion of carbon dioxide to the rate of diffusion of M2OX is inversely proportional to the molecular mass of carbon dioxide is inversely proportional to the molecular mass of M2OX. Agreed? Yes, sir. Very good. तो मॉलिकुलर मास ऑफ M2OX आ गया। तो एक काम करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 बाय M2OX कितना दे रखा है? 4.7 बाय 4.6। एनी डाउट इन दैट? जरा स्क्वायर कर दो तो मॉलिकुलर मास आ जाएगा कितना? 47 by 46 into 47 by 46। 47 by 46 into 47 by 46, तो मॉलिकुलर मास 47 by 46 into 47 by 46, तो एक से थोड़ा सा बड़ा, एक से थोड़ा सा बड़ा, मल्टीप्लाई करोगे तो एक से बहुत कम बड़ा, 44, तो नियरली 45 46 के बीच में आएगा। 45 आ गया। तो एक बार बताओ, 45 का, अगर 45 इज द मॉलिकुलर मास, तो इस M2OX के अंदर अगर 39% ऑक्सीजन है तो कितना परसेंट मेटल है? 61। अच्छा, तो 45 इज द मॉलिकुलर मास, राइट? तो shall I say mass of metal will be equal to 61% of this? Yes, sir. तो मास कितना है इसका? 2 into atomic mass into atomic weight, तो 2 into atomic weight is equal to 61% of 45। तो अप्रोक्सीमेटली ले लो कितना, 46 के अप्रोक्स ले लो, 2x। तो अरे 46 इंटू 0.6 के अप्रोक्स ले लो, तो 36 प्लस 24 27 समथिंग इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू 13.5 के अप्रोक्स, मतलब ये डन। बेटा आ गया? यस सर। तो मॉलिकुलर मास निकालने के बाद हमने मास ऑफ एलिमेंट निकाल लिया उसके अंदर, विच इज लाइक 19%। हो गया? आगे चले? Yes, sir. ओके।
सर इसमें लास्ट वाला नहीं आया। ये वाला हाँ सर। ओके, थर्ड वन नहीं आया। बाकी ये हो गया और ये हो गया, करेक्ट। हाँ सर। 2 बोल रहा है कोई, अमित सिंह 2 3। ओके 1 सेकेंड। आनंदी, अच्छा आनंदी लिसन लिसन लिसन, एक मिनट जल्दी खत्म करते हैं ना। A graph is plotted between log V on the y-axis, log T on the x-axis at a constant pressure दे रखा है, number of moles दे रखे हैं, find the ratio between volume and temperature। एक बात बताओ, PV is equal to nRT होता है ना? Yes sir. तो एक बात बता, किसका रेशियो चाहिए? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम बाय टेम्परेचर क्या हो जाएगा? NR/P। Yes sir. तो R और P दोनों सेम नहीं है, प्रेशर किसको दे रखा है? 0.0821। तो वॉल्यूम बाय नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गया? 2 sir. हाँ यही तो दे रखा है। कुछ नहीं था ना? नहीं सर। ये डेटा एक्सेस दे रखा है यार, कंफ्यूज करने के लिए। फॉर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ ए इज 1 सेकेंड। क्या रेशियो निकालना प्रेशर का? तो हमें पता है ना, PM इज इक्वल टू DRT होता है, करेक्ट? Yes sir. यस सर। तो एक बार बताओ, डेंसिटी फाइनल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, प्रेशर का रेशियो निकालना है। तो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास के। एग्री? यस सर। तो प्रेशर ऑफ A बाय प्रेशर ऑफ B should be equal to density of A by density of B into molecular mass of A by molecular mass of B। Agreed? यस सर। और वो कह रहा है density of gas A is 3 times density of gas B, मतलब DA by DB कितना दे रखा है? 3. Very good. And molar mass of B is 2 times that of A। Wow. MB by MB MA कितना दे रखा है? ये MB 2 टाइम्स है MA के, राइट? तो आंसर आएगा 6। हाँ हाँ, फाइनली लास्ट। सो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? बेटा एक बार बता, इतना आ गया? कोई भी प्रेशर है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना? यस सर। तो एक बार बताओ, PA by PB will be equal to DA by DB into MA by FB, correct? DA by DB किसके इक्वल हो गया है? Density of A is 3 times that of density of B, तो DA by DB 3 हो गया, और molecular mass of B is 2 times that of A, MB by MA is equal to 2 हो गया। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 into 2 कितना हो जाएगा? Agreed? यस सर। Last, which is like very important for you. 3 volume of oxygen were exploded with 1 volume of gaseous organic compound। Very good। एक मॉलिक्यूल है, एक वॉल्यूम है CXHYOZ, ये रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ टू गिव कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? गाइस कितना? अगर एक वॉल्यूम 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट कर रहा है और 2 वॉल्यूम आ रहा है, तो बैलेंस करना, 2 कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और कितना स्टीम आ रहा है?
3 वॉल्यूम ऑफ स्टीम, तो 3H2O आएगा। एग्रीड? अरे बाबा, जब 1 मोल 2 मोल देगा तभी तो 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम देगा। जब एक मोल 3 मोल देगा तभी तो 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम देगा। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो एक बात बताओ, बैलेंस करो जरा कार्बन। एक्स की वैल्यू कितनी आई? सर 2। 2, 2। हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आई. 6 है, यहाँ पे कितने होने चाहिए? तो कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया। ऑक्सीजन Z है, मुझे नहीं पता कितना है। 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है। यहाँ पे अगर देखा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर मॉलिक्यूल थे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखा जाए तो 4 ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम है, और देखा जाए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन एटम है, और यहाँ पे Z ऑक्सीजन एटम है। तो Z की वैल्यू क्या हुई? 1, sir. हाँ, तो अगर यहाँ पे 7 है मिला के, तो यहाँ पे भी 7 होने चाहिए। तो Z1 होना चाहिए, तब जाके Z + 6 = 7 होगा। तो आ जाएगा तुम्हारा C कितना? 2। C2H6, so अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, डन। Yes, sir. यस सर। अच्छा, मार्क्स बताओ कितने कितने लेके आ रहे हो? वो जो गलत किया था क्वेश्चन, उसका खुद ही ऐड कर लेना है ना। कितना आ रहा है मार्क्स? तो लिखा, इसका आंसर चेंज करना है बेटा। इसका आंसर 2 होगा, तो तुम ऐड कर लेना, 80 होगा। ठीक है। ओके खुशी, ओके तो लिखो। ठीक है अदिति, 3 × 15 आउट ऑफ 75 ना। तुमने +4 -1 लिया है कि +3 -1 लिया है? वन सेकेंड। +4 -1 80 में से है, चलो ठीक है, ठीक है। खुशी तो लिखा, ठीक है। अदिति फाइन तो लिखा, ठीक है। आगे मार्क्स बताओ बेटा। Okay, Rimjim, you have to work a lot then. Arna, you have to work. Atharv, same. You have to work hard. Aditi, okay. Yeah. Siddesh, work hard. Real, you too. Seance, very much hard work required. Amit, पढ़ो ढंग से भाई। नया चिन्नू, ठीक है। रम्या, थोड़ा पढ़ो यार। हाँ हाँ, समझ गया आदिति। अभियुक्ता, पढ़ो। वन सेम। Steffi, do hard work, right? Divyan, same. Archit, same. हाँ, समझ गया थर्व। वंदन, थोड़ा सा वो इंक्रीज करो उसको। Another thing, the point is marks are not there. It doesn't matter, right? I am bothered about the concentration levels also, right? During the exam. You have to work hard now. Yes, sir. Yeah. Let it be anything, you have to work hard.
Rishita, same. Not that great. It'll work out. Purvi, still I want more. Rishita, very hard work required now. Khushi, the thing is, even if you are doing mistakes, that is a part and parcel of scoring process. No, I want good score. Now, this is not a thing which you can, for which you can do justification, right? If I say this, I'll be like fine with it. But if you are saying it as a student, no. You have to be more, your concentration level should be very high. Do you know what, Kushi? If the exam temperament is strong, no, if you are not rushing and your mind is 100% on the paper, you will not do mistakes. That is a property of an absent-mindedness, which will think a lot of things during an exam. You have to check paper, you have to give your full whole and soul on the paper only, right? Yeah. And just switch off your phone when you're attempting a paper. Chalo guys, take care. दिव्यांश केम के लिए ना कॉन्सेप्ट के साथ खेलना आना चाहिए and you should feel feel the things properly. Bye Aditi, bye Tulika, yeah, bye Neha, bye, Bye, sir. bye Thank you, beta, sir. Bye, sir. bye, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye. bye, 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 sir. Thank you, sir. Bye. bye, bye, Hi, sir. bye.